पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की अहम इत्तला। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 5 जनवरी को लाहौर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद का लाहौर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। 5 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, किसान का सब कुछ पाकिस्तान है, फैसले करने वालों का सब कुछ बाहर है। किसान अपना सब कुछ बेचकर फसल पर लगाता है, बदले में उसे इज्जत तक नहीं मिलती। इस बार गंदम सिर्फ खौफे खुदा से काश की है। किसान कार्ड का शोर मचाया गया। ये रिलीफ नहीं बल्कि कर्जा है। किसान इत्तेहाद ने 5 जनवरी बरोज पीर को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। इस एहतजाज का मकसद किसानों के मसाइल को उजागर करना और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा करना है। किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। किसानों ने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। किसान इत्तेहाद शदीद गुस्से में। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों ने ज़राअत उजाड़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की घन गरज। हमने किसान कार्ड दे दिया, किसान कार्ड दे दिया। भाई, किसान कार्ड कर्जा है। काश्तकार को पाकिस्तान में 2025 में थर्ड ग्रेड का शहरी बनाया गया। जो हमसे छीना गया है वो वापस नहीं होगा। दे हमारे गंदम के पैसे वापस, दे आलू के पैसे। आज गोभी का काश्तकार जमीन में उसको दफन कर रहा है। आज किन्नू का काश्तकार, गन्ने का काश्तकार, खुदा की कसम में खा के कहता हूं बहुत परेशान है वो। जब वो देखता है कि चीनी 200 रुपए किलो बिक रही थी, वो सोच रहा था कि मुझे भी रेट मिलेगा 800 रुपया गन्ने का रेट मिलेगा। क्या हम काश्तकारों ने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी? हम मजबूरन हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ रहा है। हमने एक किया हुआ था कि हम एहतजाज की सियासत छोड़ दें, लेकिन हमें मजबूरन एहतजाज की तरफ धकेला जा रहा है। इस वक्त जुल्म यह है कि सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, एंड कंज्यूमर के साथ भी जुल्म हो रहा है। यानी कि हमसे गंदम ली गई 1900-2000 रुपए में। आज वो एंड कंज्यूमर जो एक गरीब आदमी है, वही गंदम 4000-4500 में खरीद कर रहा है। तो हुकूमत कहां है आज? क्या हुकूमत की गिरफ्त सिर्फ काश्तकार के ऊपर है? क्या हुकूमत सिर्फ काश्तकार के गले में फंदा डाल सकती है? पिछले साल हमने गन्ना बेचा, जब गन्ने का रेट शुरू हुआ तो 120 रुपए चीनी का रेट था और गन्ने का रेट था 425 रुपए। इस दफा जब गन्ने का रेट शुरू हुआ 400 रुपए गन्ने का रेट था और चीनी का रेट 200 रुपए था। यह है 2025 का साल। अब अगर आलू के काश्तकार को लें, खुदा की कसम में खा के कहता हूं कि उसके जज्बात की शिद्दत में मीडिया तक नहीं पहुंचा सकता कि जिसने 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ पे खर्च किया, ठेका अलग है और उसको रिकवरी हो रही है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया। वो क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? क्या वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगा? क्या वो अपने बच्चों को तालीम दे सकेगा? क्या वो बच्चों का इलाज कर सकेगा? हत्ता कि जहां तक हो गए कि रेट ना मिलने के वक्त गंदम में, कपास में, आलू में उनके ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। जिसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, हाथ पीले करने थे, उसने डेट कैंसिल कर दी। क्या वजह? वो ये आज महसूस कर रहा है काश्तकार 2025 में कि मुझे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। आज काश्तकार की ये फीलिंग है कि उसे लगता है कि ये हुकूमत मेरे साथ नहीं है, ये हुकूमत माफिया के साथ है। हुकूमत का क्या चाहता कि अगर काश्तकार को गंदम का रेट अच्छा मिलता, आज उसी रेट पे गंदम एंड कंज्यूमर भी खरीद कर, जिस रेट पे आज खरीद कर रहा है, तो होता क्या? आपकी ज़राअत बेहतर होती, काश्तकार अगली फसलों पे खर्च करता। खुदा की कसम में खा के कहता हूं, जो काश्तकार के पास पैसा आता है वो पाकिस्तान में खर्च होता है, जो माफिया के पास पैसा जाता है वो बैरून मुल्क चला जाता है। क्योंकि काश्तकार तो मुहिब्बे वतन है। काश्तकार से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई भी नहीं है, क्योंकि काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, ईमान इधर, सैर और सेहत इधर को उसकी। और हमारे फैसला करने वाले कौन है? औलादे बाहर, जायदादे बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, ईमान तक बाहर है उनका। ये उनकी और हमारी सोच में फर्क है। हम हमेशा अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं। आज हुकूमत
खुशियां मना रही है कि हमने गंदम काश करवा ली, टारगेट अचीव कर लिया। मैं खुदा की कसम में खा के कहता हूं, हमने गंदम काश की है, सिर्फ खुदा के खौफ से काश की है। रिस्क देने वाला मेरे रब की जात है। किसान नहबे खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। हमें वही खौफ था कि रिस्क मेरे रब ने देना है, हम उसके नैब है, उसका हाथ बटाए, हम अपनी उसकी मखलूक के लिए खुराक पैदा करें, नफा नुकसान देखे बगैर ये सारा काम हमने किया है। आज किसान बहुत परेशान है। मैं हल्फन कहता हूं, मैं किसान के जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं पहुंचा सकता आप तक, मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता। जब वो मंडी जाता है, जिस बोरी का रेट उसको 8 से 10 हजार रुपए मिलता था, जब आज उसको 1500 रुपए मिलता है, यकीन कर ले उसे लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि उसने अगली फसल पे खर्च करना है, क्योंकि वो अपनी फसल से भी इश्क करता है। जैसे वो अपनी औलाद की परवरिश करता है, वैसे अपनी फसल की परवरिश करता है। अगर उसकी फसल प्यासी हो, उसे नींद नहीं आती, उसे यूरिया की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की कमी हो, तो वो उसके जो जज्बात है उस वक्त उसे कोई चीज बेचनी पड़े, वो जेवर बेचे, जानवर बेचे, दरख्त बेचे, जमीन बेचे, वो बेच के उस फसल की जरूरत को पूरा करता है। उसमें वो डालता है हर चीज, किसके लिए? आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए, इस 25 करोड़ आवाम के लिए, इस मखलूक खुदा के लिए वो 3 साल के 365 दिन काम करता है। लेकिन इस मुल्क में हो क्या रहा है उसके साथ कि 365 दिन काम करने वाले के साथ जो आपको हर चीज पैदा करके देता है, वो गोश्त हो, चावल हो, कपास हो, दालें हो, गंदम हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, उसके बदले में उसको लकब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। उसे इज्जत की निगाह से देखा ही नहीं जाता काश्तकार को। काश्तकार को पाकिस्तान में 2025 में 3rd ग्रेड का शहरी बनाया गया और बार बार अनाउंसमेंट की कि हमने किसान कार्ड दे दिया, किसान कार्ड दे दिया। भाई किसान कार्ड कर्जा है, जो हमसे छीना गया है वो वापस नहीं होगा। दे हमारे गंदम के पैसे वापस, दे आलू के पैसे। आज गोभी का काश्तकार जमीन में उसको दफन कर रहा है क्योंकि उसको रेट नहीं मिलता। आज किन्नू का काश्तकार, गन्ने का काश्तकार, खुदा की कसम में खा के कहता हूं बहुत परेशान है वो। जब वो देखता है कि चीनी 200 रुपए किलो बिक रही थी, वो सोच रहा था कि मुझे भी रेट मिलेगा, 800 रुपए गन्ने का रेट मिलेगा। लेकिन ये किसके लिए है? जब रेट शुरू हुआ 400 रुपया, तो मैंने कहा अगर हमें 600 रुपए रेट मिलता, उसमें भी बहुत प्रॉफिट था। 600 और 400 के दरमियान पता शुगर मिलों ने कितना पैसा बना रही थी? 634 अरब रुपया। चंद घरों में, 15 घरों के 20 हो गए मैक्सिमम। क्या सच्चे पाकिस्तानी वही है? क्या मुहब्बे वतन वही है? क्या हम काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम काश्तकारों के बच्चे नहीं हैं? क्या हम काश्तकारों ने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी? आज हम फूड सिक्योरिटी में कहां खड़े हैं? गंदम का रेट ना देकर हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया? कभी हुकूमत आके नहीं बताएगी। हुकूमत आके नहीं बताएगी कि जिस साल हमें 3900 रेट मिला, अच्छा रेट मिला, हमने ग्रोथ दी 6.25 की। और जब इस हुकूमत ने खुशी के शादियाने बजाय कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हमारी गंदम होने पर बेच दी, तो फिर एग्रीकल्चर की ग्रोथ -13.49 है। जो हुकूमत 0.56 कहती है बिल्कुल झूठ है। वो फिशरीज और लाइफ स्टॉक को मिला के बनाई गई है। एग्रीकल्चर की जो मेजर 5 फसलें हैं उसमें -13.49 है, 13.49 बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। आप देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या नुकसान हुआ है, वो डेफिसिट कितना बड़ा है। इस एक साल में अगर पिछले साल से हम मवाजना करें, 90% चिल्ली मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई है।
70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 20% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है और कपास की इंपोर्ट में 340% इजाफा हुआ है। हम कहां खड़े हैं आज? कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दे दिए, कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया। 1500 किलोमीटर समंदर है पाकिस्तान के साथ, कराची से लेकर पिशावर तक मैदानी इलाका, चारों मौसम हमारे पास, जंगलात हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, दरिया हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास। कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दी तो हमारे पास नहीं है तो कि विल नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। आज आप ये देखें, दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क बता दे जहां ज़राअत के ऊपर सियासत हो, गन्ने के ऊपर सियासत हो, गंदम के ऊपर सियासत हो। यहां पाकिस्तान हमारी फसलों के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है। दुनिया में तमाम ममालिक में अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के पाकिस्तान हुकूमत मईशत के और ज़राअत के फैसले करती है। यहां दूसरे के साथ दुश्मनियां हैं, लेकिन ये दुश्मनियां भी दिखावे की है। जब इनका अपने पेट का मसला होता है, अपना लालच होता है, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, उस वक्त सारे यकजान हो जाते हैं। उस वक्त कोई तफरीक नहीं, इनमें कोई तफरीक नहीं होती। उस वक्त पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी में सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम की बारी आए, किसान की बारी आए, उस वक्त सब इनमें आपस में तफरीक होती है। आज यकीन करें, इस साल में हमारा एक ही डिवीजन खुशहाल था, वो था साहिवाल डिवीजन। साहिवाल डिवीजन में आता है जिला उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और मुल्हिका अजला कसूर, आगे बिहाड़ी भी मुल्तान डिवीजन से, खानेवाल का कुछ जहां आलू काश होता, अब तो भावनगर में भी हो रहा है। आज वो काश्तकार हद से ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा, कि उसे 1.5 से 2-2.5 लाख रुपया तक नुकसान हो रहा है फी एकड़। वो कहां से पूरा करेगा? वो क्या करेगा बेचारा? हम मजबूरन हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ रहा है। हमने एक किया हुआ था कि हम एहतजाज की सियासत छोड़ दें, लेकिन हमें मजबूरन एहतजाज की तरफ धकेला जा रहा है इस वक्त। अब अगर पंजाब मार्केट के अंदर मूंजी, मक्की, गंदम, तेल, सरसों रेट्स अपडेट की बात करें तो सबसे पहले गला मंडी आरिफवाला के अंदर आज देखा जाए तो मूंजी मार्केट के रेट्स की बात करें तो आज आरिफवाला के अंदर दहान 1509 जो है टॉप रेट कटर वाला माल 6200 रुपए में फरोख्त हो चुका है, जबकि हाथ वाला माल जो है वो टॉप रेट 6400 रुपए तक आज गला मंडी आरिफवाला के अंदर फरोख्त हो चुका है। मूंजी मार्केट के रेट्स के अंदर भरपूर इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। टॉप रेट जो है 6400 रुपए गला मंडी आरिफवाला का आज का रहा है। इसी तरह बात करते हैं जी गंदम के हवाले से, तो गंदम आज शिकारपुर कांटा रेट जो है 4400 रुपए तक डिमांड बनी हुई है। गंदम की मार्केट के अंदर भी तेजी बरकरार है। इसी तरह मक्की मार्केट के रेट्स की बात की जाए तो मक्की मार्केट के अंदर भी बेहतरी का रुझान बन रहा है। गला मंडी आरिफवाला के अंदर आज के अगर रेट की बात की जाए तो 2800 रुपए से लेकर 3360 रुपए आज का रेट रहा है, जबकि अच्छी क्वालिटी माल जो टॉप रेट था वो 3450 रुपए तक माल फरोख्त हो चुका है। इसी तरह बात करते हैं जी शिकारपुर कांटा रेट के हवाले से, तो आज मूंजी जो है 4300 रुपए से लेकर 5450 रुपए तक सुपर मूंजी फरोख्त हो रही है। ईरी 6 की बात करते हैं तो 2400 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ईरी 9 की बात करते हैं तो 3550 रुपए से लेकर 3680 रुपए रेट चल रहा है। कायनात मूंजी की बात करते हैं तो 4700 रुपए से लेकर 5400 रुपए रेट चल रहा है, जबकि सुपरी की बात करते हैं तो सुपरी 3800 रुपए से लेकर 4100 रुपए तक गला मंडियों के अंदर रेट चल रहा है। इसी तरह बात करते हैं जी गला मंडी मुल्तान के अंदर जवार के रेट के हवाले से, तो जवार सिब्बी जो है 5950 रुपए लोड रेट चल रहा है। बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा जो है 5800 रुपए तक बाजरा कमर फरोख्त हो रहा है। बाजरा रुझान जो है 6100 रुपए तक, प्लांट पास बाजरा जो है 3800 रुपए तक और बाजरा सादा जो है 3600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बात करिए अगर गला मंडी चौक आजम के अंदर बाजरा के रेट के हवाले से 9000 रुपए से लेकर 9150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। गवारा की बात करते हैं, गवारा 13000 रुपए से लेकर 13100 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
गला मंडी फतेहपुर के अंदर जो है सरसों आज 8,000 रुपये से लेकर 8,300 रुपये रेट रहा। कपास की बात करें तो 5600 रुपये से लेकर 6,200 रुपये रेट रहा। गवारा 12,800 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक रहा। तिल 100 किलोग्राम के अंदर 20,000 रुपये से लेकर 21,500 रुपये तक रहा। मूंगी की बात करते हैं तो मूंगी 100 किलोग्राम 22,500 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक रेट रहा। लाल ज्वार के रेट्स की बात करते हैं तो 6,900 रुपये से लेकर 7,300 7,400 रुपये रेट चल रहा है। इसी तरह बात करते हैं जी गला मंडी उकाड़ा के अंदर मक्की के रेट के हवाले से, तो गला मंडी उकाड़ा के अंदर आज जो मक्की का टॉप रेट रहा वो 3,400 रुपये से लेकर 3,650 रुपये फी मन का रहा है। इसी तरह बात करते हैं जी गला मंडी हरुणाबाद के रेट के हवाले से, तो आज बाजरा जो है 3400 रुपये से लेकर 3575 रुपये तक रहा। तिल जो है 8,500 रुपये से लेकर 9,450 रुपये तक रहे। कपास जो है 7,800 रुपये से लेकर 7,950 रुपये में फरोख्त हुई। सरसों जो है वो 8,230 रुपये से लेकर 8,360 रुपये रेट रहा। और मूंजी जो है 5,500 रुपये से लेकर 5,800 5,900 रुपये तक रेट रहा है। तो दोस्तों ये थी पंजाब मार्केट से आज की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।